हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड की तरफ से भाई धमाकेदार ट्रांसफर की अपडेट। माइकल कैरिक ने मुंह खोल दिया है, बोल दिया है कि भाई मैं पपेट मैनेजर नहीं हूं, मेरे को चाहिए साइनिंग्स। टाइटल के लिए बातें कर रहा है भाई। बात करेंगे उसके इंटरव्यू के बारे में, यूनाइटेड क्या कर सकती है आने वाले दिनों में। 8 दिन बचे हैं ट्रांसफर को और कौन सा होगा हमारा नया स्ट्राइकर। मैं कल बात कर रहा था हमें स्ट्राइकर चाहिए और आज इतने सारे स्ट्राइकर लिंक हो रहे हैं, कुछ ऐसे जिनको सुन के तुम्हें मजा आएगा, कुछ ऐसे जो तुम्हें बहुत बुरे लगेंगे। इन सब के बियॉन्ड लेफ्ट बैक सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंगली डेवलप हो रही है एंड आई कैन एक्चुअली गेस हम किसको साइन करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी तुम्हें, क्योंकि एंड तक आते आते मैं तुम्हें यह भी एक छोटा सा एग्जांपल के साथ फर्क बताऊंगा यूनाइटेड और सिटी में क्या फर्क है सेल्स को लेके। सो आई होप तुम एंड तक देखो, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, क्योंकि भाई 8 दिन बचे हैं सीजन में। तो अब नहीं बताओगे तो कब बताओगे मेरी जान। तो शुरू करते हैं भाई। पहली चीज तो ये मैं तुम्हें बार बार बताया जा रहा हूं, यूनाइटेड देखो जितना बुरा कर रही है, जितना बुरा लग रहा है, यूनाइटेड अल्टीमेटली 3 साइनिंग्स और करेगी। वही बात बेन जेकब्स ने आके बोली, ये इसका सोर्स मैं हूं, मुझे ऐसा लगता है। कितनी बार मेरी वीडियो देख के जाके बोल देता है भाई। मोटी बात ये, वो कह रहा है कि तीसरा मिडफील्डर आएगा, लेफ्ट बैक आना चाहिए और एक लास्ट नंबर 9 आएगा, यानी कि स्ट्राइकर आएगा ना। मेरे हिसाब से यूनाइटेड ये 3 साइनिंग्स करेगी मोस्ट लाइकली, नॉट श्योर बट मोस्ट लाइकली। इट इज नॉट अबाउट किन किन प्लेयर्स को, बेसिकली नंबर ऑफ साइनिंग्स, इट इज अबाउट किन क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स को ला रही, किन क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स को ला रही, राइट। सो बात करेंगे हम इसके बारे में। साथ ही साथ भाई ये पता चला है हमारे को कि बेन जेकब्स ने बताया कि देखो मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि यूनाइटेड मल्टीपल साइनिंग्स करेगी। अरे भाई सबकी एक्सपेक्टेशन सीजन से पहले भी थी। डेविड ऑनस्टीन ने तो थूक के भी चाट लिया भाई कि यूनाइटेड बिजिएस्ट रहेगी। तो भाई मान लेते हैं भाई, तेरी बात इस बार भी मान लेते हैं, क्योंकि हम तो होपफुल लोग हैं भाई, हम पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव। तो हम ये बात करते हैं भाई। यहाँ पे रॉब डॉसन कह रहा है, सुन लो इसकी बात भाई, ये बनने फिर रहे हैं भाई यहाँ पे जर्नलिस्ट। ये कह रहा है सोर्स जो है यूनाइटेड के क्लोज, वो कह रहे हैं देयर इज मनी अवेलेबल। ऑफ कोर्स देयर इज। 40 मिलियन का तुम्हारा नेट स्पेंड है, भैंस क्या अब तुम पे पैसा नहीं होगा चैंपियंस लीग जाते जाते, तो कब होगा भाई? ये तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें सोर्स क्लोज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं, मेरे घर आ जाते शकरपुर में, मैं तुम्हें वहीं से बताया था कि भाई यूनाइटेड पे बहुत सारा पैसा बचा हुआ है, यूनाइटेड अभी भी अटैक कर सकती है मार्केट में। कर नहीं रही वो बात अलग है, खैर उसके ऊपर देखते हैं भाई। तो हमारे को बेन जेकब्स ने बताया यूनाइटेड हैव मनी टू स्पेंड। ऐसा जब उससे पूछा गया तो कहा कि मेरे को जो भी दिखाई दे रहा है व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू, ये मोर लॉजिकल आंसर है कि देखो पहले इन्होंने सेमेन्यो की डील करने की कोशिश करी, उससे पहले बलेबा करने वाले थे, उसके बाद जनवरी में सेमेन्यो करने वाले थे, उसके बाद अभी ये एलियट एंडरसन और ये बड़े बड़े नामों से लिंक हो रहे थे। मथेउस फर्नांडिस के लिए 80 देने वाले थे, अभी तक इन्होंने पैसा खर्च नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यूनाइटेड पे पैसा बचा हुआ है। दिस इज मोर लॉजिकल ऑफ एन आंसर। वेरी गुड बेन जेकब्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू माइकल कैरिक। माइकल कैरिक की स्टेटमेंट देख के भाई मजा आ गया, रिफ्रेश हो गया मैं। तड़कता भड़कता जैसी इसकी फुटबॉल दिख रही है ना मेरे को प्री सीजन में, वैसे ही इसकी मेरे को स्टेटमेंट दिखाई दी। देखो माइकल कैरिक को मैंने प्लेइंग टाइम में देखा है और मैंने इसको पूरा देखा भाई, पूरा देखा। जब ये टॉटनहम हॉटस्पर से आया था तब से लेके जब ये रिटायर हुआ है तब तक पूरा इसको खेलते हुए देखा यूनाइटेड के लिए। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, ही इज वन ऑफ द शाई कैरेक्टर्स। ही इज नॉट लाइक ब्रूनो, ही इज मोर ऑफ समवन हु टॉक्स लेस। ब्रायन एम्बूमो, आप ऐसा समझ लो, ही टॉक्स लेस। सो यहां पे उससे पूछा जा रहा है कि भाई माइकल कैरिक साइनिंग्स के बारे में क्या है। एथलेटिक ने पूछा तो उसने बताया कि देखो हम तो बहुत बैलेंस्ड हैं, बढ़िया है, ये सब वो सब, बट वी वुड लाइक टू ऐड मोर। वो कह रहा है वी वुड लाइक टू ऐड मोर, वी नीड टू कीप पुशिंग फॉर मोर। हमें पुश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा और प्लेयर्स के लिए, और हमें नई साइनिंग्स के लिए पुश करना चाहिए। और देयर आर सम एरियाज जिनको हमें इंप्रूव करना है। हालांकि उसने यहाँ पे 1 और 2 एरियाज बोला, बट अगर उसको 4 भी करने होंगे तो वो ऐसी ही बात बोलेगा। दिस इज एज मच एज यू वुड गेट फ्रॉम हिम, राइट। सो तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे जो कम बोलते हैं, वो थोड़ी बहुत भी बात बोलेंगे ना तुम्हें लगेगा अच्छा भाई 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 बात में वैल्यू, सही बात है। जो ज्यादा बोलते हैं उनकी वैल्यू थोड़ी कम। भाई ये बहुत क्लियरली, भाई ये बहुत कम बोलता है, बहुत कम बोलता है। इससे ज्यादा तुम इसको नहीं वोकल सुनोगे। ही इज नॉट जोसे मरीनियो जो आके बोल देगा रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, दिस इज फुटबॉल हेरिटेज, ये सब ये नहीं करेगा। इसका मतलब इसको ऐसा डेस्परेशन हो भाई वी शुड गेट मोर, ठीक है। इससे ज्यादा माइकल कैरिक तुम्हें जिंदगी में बोलता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर तुम अभी मैसेज नहीं समझ सकते तो कभी नहीं समझ सकते। टाइटल चैलेंज के बारे में सवाल पूछा, मेरे ख्याल से ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछना चाहिए हमारे मैनेजर को। तो उसने कहा कि देखो यार, वापस उसने सीधा साधा नहीं बोला कि नहीं वी शुड गो फॉर टाइटल, नो दिस टीम इज नॉट रेडी फॉर टाइटल, या ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। बहुत सिंपल सी बात बोली, देखो वी कैन अचीव समथिंग स्पेशल। और उसने बोला कि देखो पिछले सीजन के बाद जो हमने अचीव कर लिया है उसके कारण कॉन्फिडेंस तो है मूव फॉरवर्ड करने में, और दिस ग्रुप हैज अ पोटेंशियल टू अचीव समथिंग स्पेशल, रियली स्पेशल, एंड वी शुड एम टू डू दैट। सो बेसिकली टाइटल चैलेंज के लिए उसको वो स्पेशल बोल रहा है और कह रहा है वी शुड
शुड एम टू डू दैट एंड दिस इज रियली पॉजिटिव, दिस इज रियली गुड. हमारा मैनेजर आके हमारे को बता रहा है कि भाई टाइटल के लिए कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल. और वो बता रहा है ऐसा कि कुछ प्लेयर्स टाइटल की बातें कर रहे हैं. देखो मुझे प्रैक्टिकली ऐसा लगता है बस कि कोई चांस नहीं है, राइट. बट मुझे प्रैक्टिकली ये भी लग रहा था कि कोई चांस नहीं है हमारा टॉप 3 आने का. जब माइकल कैरिक आया था, मैं एक बार मैजिक देख चुका हूं, हालांकि उसकी कंडीशंस बहुत अलग थी, कोई प्रेशर नहीं था, आपके पास गेम्स नहीं थे, ये सब वो सब. क्या हम दोबारा मैजिक देख सकते हैं? इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. फॉर एग्जांपल तुम्हारी एक लॉटरी निकल गई, क्या दोबारा तुम उसी जगह पे जाओगे और उसी दिन तुम्हारी एक और लॉटरी निकल जाए? इसके चांसेस दूसरी वाली के कम पड़ जाते हैं और ज्यादा. मुझे ऐसी वाली चीज लग रही है. विद सो मेनी गेम्स आई जस्ट नो माइकल कैरिक को पता है भाई कितनी बुरी हालत हो सकती है इस स्क्वाड की, एंड दैट इज व्हाई ही इज आस्किंग फॉर मोर. एंड मैं उन लोगों को इस टाइम पे स्ट्रेट अवे आंसर करना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि भाई यूनाइटेड के साथ ना पेशेंस रखना चाहिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, अभी अगले साल नहीं अगले 3-4 साल में तो हम टीम बिल्ड करेंगे, पॉजिटिव कैश फ्लो आ जाएगा, फिर उसके बाद तब हम जाके एलियट एंडरसन जैसी साइनिंग कर सकते हैं. दैट इज रबिश, द अटर मोस्ट रबिश दैट यू कैन से, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन टिल द टाइम यू डू हैव. भाई अगर तुम्हें टाइटल आर्सेनल जीती है भाई 8 साल बाद. अबे 8 साल बाद इसलिए जीती है क्योंकि तीसरे साल से टाइटल के लिए चौथे साल से लड़ रही थी, तब जाके 8वें साल में जीती है. तुम अभी लड़ोगे नहीं तो अगले 5 साल टाइटल के लिए जब तक लड़ोगे, जब लड़ना शुरू करोगे ना टाइटल के लिए, उसके 2 साल बाद 3 साल बाद कभी लकी हो गए, कभी अच्छा और परफॉर्मेंस चली गई, तब जाके टाइटल हाथ में आएगा. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. देखो मैं वापस माइकल कैरिक की बातों से मैं बह नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे मैनेजर बड़ी बड़ी बातें करके आए हैं, चले गए हैं, एरास कम टू एन एंड, राइट. सो नहीं हो पाता. इट इज वेरी 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 इजी सेड देन डन. एंड आई जस्ट होप माइकल कैरिक उतना स्ट्रांगली पुश कर रहा हो अपने बोर्ड के साथ, जो मुझे लगता नहीं है ऐसा हो रहा होगा, बट आई जस्ट होप वो ऐसा कर रहा हो. क्योंकि दिस टीम अगर उसको कुछ प्लेयर्स मिल जाएं, वी कैन एक्चुअली, आई देन बिलीव दिस, कि अगर उसको कुछ अच्छी साइनिंग्स मिल जाए, कुछ प्लेयर नहीं मिल, कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाए, ही कैन एक्चुअली अचीव समथिंग स्पेशल. नाउ कौन से प्लेयर आएंगे, कैसे प्लेयर आएंगे, नाउ घुसते हैं अब ट्रांसफर की अपडेट्स में. सो इससे पहले सबसे पहले भाई लाइक का बटन जरूर दबा देना. और ये माइल्स लाइक स्केली लुइस स्केली आ रहा है भाई यूनाइटेड, ऐसा मुझे लग रहा है. सुनो अपडेट क्या, लॉरी विटवल बता रहा है कि देखो माइल्स लुइस स्केली को ऑफर किया गया था यूनाइटेड को और चेल्सी को, दोनों ने मना कर दिया. भाई बहुत ज्यादा प्राइस है, हम तो नहीं देख रहे. कोई कह रहा 50 मिलियन, कोई कह रहा 60 मिलियन, कोई कह रहा 40 मिलियन, ऐसी बातें चल रही थी. और वो कह रहे थे कि जो भी पैसा लगेगा इसमें 45 मिलियन पाउंड से ज्यादा का लगेगा. नाउ उसके बाद आर्सेनल ने मना कर दिया इस चीज को कि नहीं हम तो नहीं बेच रहे, हमारे को. सो मोटी कहानी ये है, बेन जेकब्स ने भी इसके बारे में बात करी है. उसने बताया कि भाई देखो सीन ये हुआ था कि जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जो एजेंट वगैरह होते हैं, उनके बीच के लोग होते हैं, उन्होंने जाके अप्रोच कर लिया था चेल्सी को और मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और उन्होंने मना कर दिया, राइट. तो आर्सेनल इस टाइम पे कह रही है कि वो नो, हमारे को तो पता ही नहीं था इसका, हम तो नहीं बेचना चाहते, हम तो खुश हैं भाई, लड़का खुश है हमारे यहाँ, हम खुश हैं. लुइस केली की तरफ से ऐसा सुनने में आ रहा है कि मैं खुश हूं, मैं फाइट करूंगा जगह पे अपनी. ये चीजें चेंज हो सकती हैं, अगर कोई क्लब आर्सेनल को अप्रोच करे. सो मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे शाना कौवा बनने की कोशिश कर रहा है आर्सेनल कह रहा है भाई क्लब अगर हमारे को अप्रोच करेगा तब हम इसको कंसिडर करेंगे. जबकि मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं, अगर कोई क्लब जाएगा ना, नाच के प्लेयर को साइन करने की कोशिश करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे. क्यों? क्योंकि उनके स्क्वाड का सबसे तगड़ा प्लेयर ये नहीं है, ठीक है. उनके स्क्वाड में जो पैसा ये लाता है, विच इज प्योर प्रॉफिट, दैट इज गोइंग टू बी इमेंस. 45 मिलियन 50 मिलियन तुम्हें प्योर प्रॉफिट के मिल जाए भाई, उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं हो सकती. इट्स लाइक कि तुम डेक्लन राइस को 100 मिलियन में बेच रहे हो, उसमें भी उतना पैसा जनरेट नहीं होगा जितना माइल्स लुइस केली तुम्हारा इस टाइम पे. तुम 150 मिलियन में भी बेच दोगे ना अगर तुम अपने इस प्लेयर को, डेक्लन राइस को 125 मिलियन में, तब भी तुम्हें उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना तुम्हारे को इससे मिल जाएगा. एक बात कह रहा हूं मैं तुम्हें, तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है प्योर प्रॉफिट. सो आर्सेनल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगी इस प्लेयर के लिए. अगर कोई अच्छा ऑफर आ जाए, कूद के वो साइनिंग कर लेगी, वो जाने देगी इस प्लेयर को भी अगर थोड़ा बहुत लुभा दिया जाए और बोल दिया जाए भाई तेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, गेम टाइम तेरे को दे देंगे, तो मुझे लगता है हाईएस्ट चांस यूनाइटेड के किस प्लेयर को साइन करने के हैं, वो है माइल्स लुइस केली. नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस प्लेयर के साथ, ये प्लेयर लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, ये प्लेयर लेफ्ट मिडफील्ड भी खेल सकता है, सीडीएम भी खेल सकता है. नाउ दिस इज व्हाई आई डोंट वांट अस टू साइन हिम. मैं नहीं चाहता कि हम लेफ्ट बैक साइन करके और बोल दे कि भाई 2 पोजीशन हमारी कवर हो गई, क्योंकि मैंने तुम्हें बार ये बताया कि भाई ये जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं. और जनवरी जब समर ट्रांसफर विंडो खत्म होगी, ये कह देंगे हम विंटर पे कर लेंगे मिडफील्डर साइन.
ठीक है, और अगले सेकंड हाफ ऑफ द सीजन बड़ा होता है ये सब, और विंटर से पहले तुम्हें बता देगा उगारते आने वाला, आ गया उगारते, बस आ गया 1 महीने में, अभी आ गया भाई 2 हफ्ते में बस आने वाला है, उसकी फोटो डाल देंगे प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। तो ये बस टाइम पास कर रहे हैं कि मिडफील्ड काश करना ना पड़े। माइल्स लुइस केली ऐसा ऑप्शन है जो ये लेफ्ट बैक साइन करेंगे और उसके बाद बोल देंगे भाई ये देखो ये मिडफील्ड में भी खेल रहा, तो हम यहां भी कवर्ड है, वहां भी कवर्ड है, वहां भी कवर्ड है, वहां भी कवर्ड है। मेरे ख्याल से जुगाड़ है, दैट इज नॉट दैट शुड नॉट हैपन। मतलब मुझे पता है ब्रूनो फर्नांडिस राइट फ्लैंक भी खेल सकता है, बट मैं उसको वहां पे नहीं देखता हूं यार। मतलब राइट विंगर चाहिए तो राइट विंगर चाहिए, ठीक है। ब्रूनो फर्नांडिस तो नंबर 9 भी खेल सकते हो, आप क्या करें, हम स्ट्राइकर साइन ना करें। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार बोल रहा था भाई हमारे स्ट्राइकर की जरूरत है। लोग कह रहे हैं नहीं भाई रैशफोर्ड भी खेल सकता है, वहां पे माउंट भी खेल सकता है, ये भी खेल सकता है। नहीं, वो जुगाड़ है, वो जुगाड़ है। प्लेयर स्पेशल पोजीशन पे होने चाहिए। ऐसे तो भाई हमें कोई जरूरत ही नहीं है मिडफील्डर साइन करने, खेलने को तो लीचा भी वहां खेल सकता है। चलो अगर लीचा फिट है तो हमें सीडीएम की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप इसको लेफ्ट बैक के लिए ला रहे हो then that's all good as long as you get a very solid CDM because we do not have a very solid CDM. Now मूविंग ऑन, कुछ और टारगेट जो यूनाइटेड टारगेट कर सकती है लेफ्ट बैक वाले रोल में, उनमें से एक है और जो हमारी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। जो हम लिस्ट बनाते हैं ना, बहुत बढ़िया प्लेयर्स की लिस्ट बनाते हैं, ये भाई वो वाली लिस्ट में लुइस हॉल बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर है लेफ्ट बैक के नाम पे। तो न्यूकासल के बारे में सुनने में आ रहा है भाई बेन जेकब्स होता है भाई न्यूकासल का डन हो गया भाई, उन्होंने बेच दिया 2-3 अपने प्लेयर, 200 मिलियन से ऊपर पैसा उनको आ चुका है। वो कह रहे हैं भाई ये ही इज नॉट फॉर सेल अनलेस एंड अनटिल ये प्लेयर एकदम रिवोल्ट कर दे, अलेक्जेंडर इसाक की तरह लड़ाई वड़ाई करके ट्रेनिंग में ना आए, मैं बहुत गाली गलौज कर दे, सब कुछ तोड़ फाड़ दे, तभी ये सेल होगा, वरना नहीं होगा। और विच इज वेरी एक्सट्रीम केस, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं करता और मैं तो चाहता भी नहीं भाई हम ऐसे प्लेयर को साइन करें जो इतना ड्रामेबाज हो, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता यूनाइटेड इसको साइन करेगी। वो कह रहा है कि अगर यूनाइटेड न्यूकासल रेडी भी होती है ना कि चलो भाई इसको बेचते हैं, तो यूनाइटेड ये पैसा नहीं देगी। तो सोचो हमारी लिस्ट में कितना ऊपर प्लेयर है, हमारे को लग रहा है, हमारी पूरी टीम को लग रहा है कि भाई ये हमारा लेवल अलग कर सकता है, इसलिए सबसे ऊपर है हमारी लिस्ट में, राइट। लेकिन हम उसके लिए पैसा देने को तैयार नहीं है, विच इज वेरी, इस चीज से मेरे को दिक्कत है। मेरे को हमारी लिस्ट से दिक्कत नहीं है, लिस्ट में हमें पता है ये प्लेयर हमारे को बहुत इंप्रूव कर सकता है, उसके लिए हम पैसा देने को तैयार नहीं है। ये कैसा रीबिल्ड है, ये कैसा सपोर्ट है मैनेजर को, इस चीज को देख के बस थोड़ा सा दिल दुख होता है ना। सो जब यूनाइटेड इसको साइन करेगी नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं अभी भी बता रहा हूं, लुइस हॉल को हम साइन करेंगे ही नहीं, चाहे न्यूकासल रेडी भी हो जाए, चाहे लड़ाई वड़ाई सब कुछ कर ले। उसके बाद दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है यहाँ पे, डेविड रॉम का नाम यहाँ पे आया है। लाइप्जिग का ऐसा प्लेयर जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, 28 साल का है, असिस्ट किंग बोला जाता है इसको भाई। पिछले 3 सीजन में ऑलमोस्ट 30 असिस्ट दे चुका है ये, और भाई ये बहुत ज्यादा अटैक वाला लेफ्ट विंगर है। देखो बुंडेसलीगा से इंग्लिश प्रीमियर लीग में आएगा, मेरे ख्याल से नॉट सो इजी जैसा हमने देखा है बहुत सारी टीम्स के बहुत सारे प्लेयर्स में, बट सर्टेनली प्लेयर पे एक्सपीरियंस है, अच्छे कॉम्पिटिशन्स में खेलने का एक्सपीरियंस है, सो दैट इज गुड। खासकर ये सेस्को के साथ भी खेल चुका है, विच इज अ लिटिल बिट ऑफ अ बोनस। बट मेरे ही कमेंट सेक्शन में कुछ काफी लोगों ने बताया भाई इसका डिफेंसिवली इज अ क्वेश्चन मार्क, सो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। I somehow do not think so we will go for David Rom. Now there is a reason to that, क्योंकि बेन जेकब्स ने बताया कि डेविड रॉम को यूनाइटेड को ऑफर किया गया था, नॉट दैट कि यूनाइटेड उसको जाके इंक्वायर कर रही थी, और हमने बाद में फिर इंटरनली डिस्कस किया, लेकिन इसके हमारे पास उनके कह रहे थे भाई लेफ्ट बैक वगैरह तुम्हें चाहिए हमारा प्लेयर लो, उसके एजेंट वगैरह उनकी तरफ से अप्रोच किया गया था कि क्या आपको इंटरेस्ट है। शुरुआती एक बार अप्रोच किया गया था यूनाइटेड को, यूनाइटेड ने मना कर दिया। इसका 30-35 मिलियन का इसका रिलीज क्लॉज है, जाके यूनाइटेड उससे थोड़ा सा पैसा देके पेमेंट टर्म्स में वो कर सकती है, विच इज ओके। नाउ आरबी लाइप्जिग ये डील कर लेगी, आराम से कर लेगी, यूनाइटेड ये डील नहीं करेगी। और मेरे ख्याल से भाई मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं चाहूंगा ऑनेस्टली लुइस हॉल आ जाए, बट अगर वो नहीं आता तो मे बी डेविड रॉम ले आओ, कुछ ऐसा ले आओ। बट प्लीज जॉर्ज सलीनास बहुत पोटेंशियल है, रिलीज क्लॉज है, उसके भी लोग उसको बेच रहे हैं ला लीगा से, उसकी जगह तो भाई मैं चाहूंगा भाई एक्सपीरियंस डेविड रॉम आ जाए। और माइल्स लुइस केली, इस पे मेरी क्या राय है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा लाइकली प्लेयर वही है आने के लिए। और दूसरी चीज ये है कि वो प्लेयर आई एम नॉट श्योर अगर वो ल्यूक शॉ को टीम से हटा सकता है। वी वांट अ लेफ्ट बैक जो ल्यूक शॉ को बेंच पे डाले, हमें बैकअप लेफ्ट बैक नहीं चाहिए, हमने बैकअप स्ट्राइकर ले रहे हैं, हम बैकअप गोलकीपर ले रहे हैं, हम बैकअप मिडफील्डर 2-2 ले रहे हैं, हम बैकअप लेफ्ट विंगर लेके आ गए हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बैकअप गोलकीपर सब कुछ स्टार्टिंग 11 बेटर करनी चाहिए। तुम खुद सोच के देखो भाई, ये तुम्हारी टीम है, माइकल कैरिक कुछ भी बोल रहा है, तुम मुझे बताओ फर्स्ट 11 हमारा पिछले साल से कितना इंप्रूव हुआ है, स्टार्टिंग 11 कितना इंप्रूव हुआ है। सारे वही प्लेयर हैं, कैज़ेमीरो चला गया है, ठीक है, उसकी जगह एंड्रे सेंटोस है,
और ये मत बोलना यूरी टिलेमेंस और कैसेमीरो को मैं रेट करूंगा, मैं मानता हूँ यूरी टिलेमेंस अच्छा है, बट ही कैन नॉट वर्क विद कोबी मेनू, चाहे जितनी है तुम रीले देख लो, वो दोनों साथ में काम नहीं कर सकते, वी हैव नॉट इम्प्रूव्ड आवर फर्स्ट 11, सो हाउ कैन वी एक्चुअली make things happen, make something special happen? That's a big question. Now, उसके बियॉन्ड दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं बाकी पोजीशंस पे, और ये दिस इज द सेगमेंट भाई, इस पे मैं बात बहुत पैशनेटली करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं बेन जेकब्स की यूनाइटेड अगर स्टिल हम साइन करेंगे एक स्ट्राइकर इवन इफ ज़र्क्ज़ी नहीं बिकता तो, बोल्ड स्टेटमेंट, अगर ज़र्क्ज़ी नहीं बिकता तो भी यूनाइटेड स्ट्राइकर के लिए जा रही है। यानी मैं तुम्हें जो मेरे को ना, एक तो कितनी बार लगता है यार, मैं कितनी बातें ऐसी बोलता हूँ जो बाद में ऐसा लगता है कि भाई सही में उसकी जरूरत पड़ रही है, चाहे वो इंजरी से की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि सीजन कैसा जाएगा। और ये मैं बार बार बोल रहा था भाई यूनाइटेड को स्ट्राइकर चाहिए सेस्को के साथ कंपीट करने के लिए, एंड ज़र्क्ज़ी इज नॉट दैट। सो यूनाइटेड आर थिंकिंग कि अगर ज़र्क्ज़ी नहीं भी बिका तो भाई सीजन तो कचरा नहीं करेंगे ना, वो उसको स्ट्राइकर नहीं खिला सकते, उसको नंबर 10 या कुछ भी और कराने की कोशिश करेंगे। हम एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर ले आएंगे जो बहुत इकोनॉमिकल हो, सस्ता हो, हम ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, मैं मान गया, चलो ज्यादा आपको पैसा मिलेगा नहीं ज़र्क्ज़ी से स्पेस बनाने के लिए, आप सस्ती साइनिंग करोगे, नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट। अब वो प्लेयर कैसा होगा, ये नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। जोशुआ ज़र्क्ज़ी के लिए मैं आपको इतना बताता हूं, जुवेंटस के बारे में फब्रिजियो रोमानो बता रहे हैं कि जुवेंटस रियली वांट जोशुआ ज़र्क्ज़ी, और वो चाह रहे हैं उनका कोई प्लेयर इस टाइम पे परमानेंटली चला जाए, तब वो उसको लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय खरीदेंगे। यूनाइटेड उसको लोन विद एन ऑप्शन टू बाय नहीं बेचेगी, ऑब्लिगेशन टू बाय बेचेगी कि भाई आप इसको लेके जा रहे हो, हमें प्लेयर वापस कभी नहीं चाहिए, इसकी गारंटी होनी चाहिए। तो यूनाइटेड ऐसे ही डील करेगी। तो यूवेंटस के सबसे ज्यादा चांसेस है। यूवेंटस के अलावा इस टाइम पे कोई भी और, एएस रोमा के पहले लिंक्स आ रहे थे, बट मुझे नहीं लगता इस टाइम पे कोई भी और क्लब है जो बहुत ज्यादा कीन है। ज़र्क्ज़ी आराम से यूवेंटस चला जाएगा, और मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो जोशुआ ज़र्क्ज़ी वुड डेफिनेटली गो आउट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड ऑल द बेस्ट टू हिम, आई रियली लाइक दैट प्लेयर। नाउ कौन सा प्लेयर आ सकता है? सो शुरुआत करते हैं पहले प्लेयर से, इनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, जो आगे वाले नाम तुम सुनने वाले हो। एसी मिलान, इनके साथ भाई हम कल खेलने वाले हैं एक प्री सीजन फ्रेंडली, हमारा प्री सीजन का लास्ट गेम है, राइट। क्रिस्टोफर एनकुकू, जिनको याद होगा भाई आरबी लाइप्जिग में बहुत तोड़ू प्लेयर था, गोल पे गोल मारता था और गोल ही गोल मारता था, ठीक है, हद से ज्यादा अच्छी स्प्रिंट और ये सब। चेल्सी जब से वो आया तब से बस वो इंजर्ड रह रहा है। एसी मिलान में मुझे नहीं पता उसका इंजरी रिकॉर्ड कैसा है, बट रूबेन एमरिम ने कह दिया भाई मेरे को ये प्लेयर चाहिए नहीं। तो उसके बाद अब भाई हमारे को बेन जेकब्स बता रहा है कि देखो मिलान आर प्रिपेयर्ड टू सेल क्रिस्टोफर एनकुकू, और एक ये अपॉर्चुनिटी है यूनाइटेड के लिए, एंड आई जस्ट डू नॉट लाइक दिस अपॉर्चुनिटी। एक और चेल्सी रिजेक्ट, मेरे को नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटी, आप रखो। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट में मैं विश्वास करता हूं भाई, मेरे को नहीं चाहिए। और यूनाइटेड रियली लाइक्ड एनकुकू, ये नहीं कर रहे हैं कि यूनाइटेड ये डील करने वाली है, कर रही है, बस बेन जेकब्स ये बता रहा है कि देखो मिलान बेचना चाह रही है। यूनाइटेड जब गर्नाचो की डील कर रही थी तो एनकुकू के बारे में बात कर रही थी, जबकि यूनाइटेड को पता है कि भाई चेल्सी का टूटा फूटा कोई भी माल होगा, सर जिम रैटक्लिफ लेके आ जाएंगे। ये उनमें से एक था। निकोलस जैक्सन के बारे में हम बात कर रहे थे, एनकुकू के बारे में बात कर रहे थे। एनकुकू उन्होंने ठिकाने लगा दिया एसी मिलान में, अब एसी मिलान ठिकाने लगा रही है। यूनाइटेड आएगा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा भाई, आई जस्ट डोंट वांट हिम। जोशुआ ज़र्क्ज़ी रहे ना रहे, मेरे को ये प्लेयर नहीं चाहिए। अगर आप डिफरेंटली सोचते हो तो मुझे जरूर बताना, या अगर आपकी सेम राय है तो, क्योंकि मैंने इसको मिलान में खेलते हुए नहीं देखा, बट आज मेरे को चेल्सी वाला टाइम याद है। आई जस्ट डोंट वांट दैट प्लेयर। नाउ उसके बियॉन्ड भाई ये नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड एक्चुअली आई विल गो ऑन टू से आई वुड वांट हिम। नाउ पीपल विल से कि भाई ये तो सऊदी लीग में खेल रहा है, वॉश्ड अप लीग है, वहां से क्यों हम वापस ला रहे हैं, 30 ईयर्स का है भाई। जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस ऑप्शंस में से ये बढ़िया है। प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, इंग्लिश है, ज्यादा हल्ला गल्ला भी नहीं कटेगा, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे को मटेटा से अच्छा प्लेयर ये लगता है, ठीक है। अगर मैं मानता हूं सऊदी लीग में गया था ये, ठीक है, वहां खेला था, बट इंग्लैंड के लिए सिलेक्ट हो रहा है। टॉमस ट्यूकल जो बड़े बड़े प्लेयर्स उसने छोड़ दिए थे इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलते हुए, वो इसको सिलेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे ये बहुत अच्छा खेल रहा है। मेरे ख्याल से इसके 40 से ज्यादा गोल कंट्रीब्यूशन थे। मुझे पता है सऊदी लीग में स्टिल वहां पे नंबर्स तो डिलीवर कर रहा है,
और बहुत अच्छा खेल रहा है एक्चुअल में आज की डेट में भी। और मेरे को ब्रेंटफोर्ड का भी टाइम इसका याद है, ही वाज रियली गुड। और यहाँ पे भी, और एंड ही इज नॉट गोइंग टू बी आवर स्टार्टिंग सेंटर फॉरवर्ड, ही इज गोइंग टू बी कंपीटिंग विद बेंजामिन सेस्को एंड आई रियली लाइक दिस आइडिया। सो इसके अराउंड बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको ध्यान से समझना। बेन जेकब्स ने बताया कि भाई इस प्लेयर को हम ला सकते हैं और उसका जो समीकरण है वो ऐसा है, ये अल अहली के लिए खेलता है और वो एक स्ट्राइकर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं का मैनेजर जा रहा है न्यूकासल यूनाइटेड, राइट? तो अब वहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दे आर ट्राइंग टू गो फॉर रिचार्लिसन। अगर रिचार्लिसन मान लेता है कि भाई मैं जा रहा हूं सऊदी, वो अल अहली चला जाता है, तो वो इस प्लेयर को जाने देंगे परमानेंटली या लोन विद एन ऑप्शन टू बाय व्हाटएवर दैट केस इज, वो इसको जाने देंगे। तब ये आ सकता है। जस्ट इन केस इस टाइम पे बातें भी चल रही हैं गैब्रियल जीसस की नेपोली जाने की। अगर वो नेपोली की जगह सऊदी वाली टिकट ऑन कर देता है कि चलो यार मैं नेपोली की जगह, चलो मैं सऊदी जा रहा हूं, ज्यादा पैसा मिल रहा है, अगर वो सऊदी चला जाता है तो वो अल अहली जा सकता है। उस केस में भी यूनाइटेड को ये प्लेयर मिल सकता है। तो यूनाइटेड के लिए अपॉर्चुनिटी कैसी होगी? यू कैन गो एंड से कि भाई हम ज्यादा लोन फी वगैरह नहीं दे रहे, हम प्लेयर आपके पास से ले लेते हैं, आपको रिचार्लिसन या गैब्रियल जीसस मिल रहा है, आप खुश रहो, हम आपकी तरफ से ऑफलोड कर लेते हैं प्लेयर, हम इसकी वेजेस पूरी दे देंगे, इसकी वेजेस भी काफी ज्यादा है बाय द वे, राइट? सो इसलिए यूनाइटेड इसको इस तरीके से डील कर सकती है और 1 साल के लोन के बाद वापस भी कर सकती है, उसके बाद वो बेच देंगे, उनको ज्यादा नहीं है टेंशन है, सऊदी है भाई, उनको कर ले। मेरी प्रॉब्लम बस यहाँ पे यही है कि हमारे सऊदी के कनेक्शंस आर नेग्लिजिबल, मतलब यहां पे मेरे को खुंदक आती है जेसन विल्कॉक्स पे। मतलब दैट गाय इज अ क्लाउन, दैट गाय इज अ गुड फॉर नथिंग फेलो। उसका सबसे बड़ी मार्केट जो है आज की डेट में प्लेयर सेल करने की, उसमें उसके साला 0 कनेक्शन है एंड दैट इज व्हाई वी स्ट्रगल टू ऑफलोड, जिसको मैं लास्ट में कवर करने वाला हूं इस वीडियो के। नाउ मूविंग ऑन, एक प्लेयर जो बहुत इंटरेस्टिंग नाम बेन जेकब्स ने लिया था, वो मेरे को लगा भाई इगोर मेटेनोविच, और इस प्लेयर को मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल साइन नहीं करना चाहूंगा। फ्राइबर्ग के लिए खेलता है भाई, ये 6.5 फुट का स्ट्राइकर है और डिसेंट है, दैट्स इट, डिसेंट। बहुत अच्छा सीजन गया था फ्राइबर्ग का, वो 7th आ गए हैं बुंडेसलीगा में, उसमें जाके इसने थोड़े से डिसेंट नंबर दे दिए, बट दैट्स इट। उससे आगे, उससे पीछे 23 साल का, इट्स नॉट दैट वो आगे डेवलप हो जाएगा। 6.5 फुट का है, इसका मतलब ये नहीं भाई बेंजामिन सेस्को जैसा जो भी दिखता है उसको ले आओ कंपीट करा के, नहीं। मेरे को बिल्कुल ये नाम सुन के अच्छा नहीं लगा। क्रोएशिया का प्लेयर है भाई, और मैंने तो नहीं देखा भाई इसको क्रोएशिया के लिए खेलते हुए वर्ल्ड कप में। सो व्हाई आर वी लुकिंग एट हिम? सो अगेन मैं ये नहीं कह रहा यूनाइटेड इसको साइन करेगी, बट एक नाम उसने फेंका तो मेरे को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वापस वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ नाम है बिल्कुल, एनकुकू, मेटानोविच, ये बहुत ही डिस्गस्टिंग से नाम मेरे को सुनाई दे रहे हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ, जितना मेरी नॉलेज है। सो लेट्स सी नाउ। लास्ट सेगमेंट मेरा ये है भाई, मैं तुम्हें 2 डीले दिखाऊंगा और दैट टेल्स यू वेयर वी आर एज अ क्लब, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। पहला तो भाई ये लास्ट ईयर इसको साइन किया था टिजानी रेंडर्स को, एसी मिलान में बढ़िया खेलता था, मैनचेस्टर सिटी इसको लेके आती है, टाइम देती है, खिलाती है, गोल कंट्रीब्यूशन भी देता है जितने गेम टाइम मिलता है इसको। 1 साल के अंदर अंदर उनको दिख जाता है भाई ही इज नॉट केविन डे ब्रुयना, पैक योर बैग्स एंड गो, पैक योर बैग्स एंड गो। एंड इमेजिन इसके लिए 61 मिलियन दे रही है अल कादसिया, जो भी सऊदी का क्लब है, राइट? 61 मिलियन यूरोस दे रहे हैं, यानी कि 50-55 मिलियन पाउंड दे रहे हैं। ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं, मेरे को दाल में काला दिखता है, ठीक है? एंड एवरी क्लब डज दिस, चेल्सी डज दिस, मैनचेस्टर सिटी डज दिस ऑल द टाइम, राइट? व्हाट डू दे डू? वो भाई प्लेयर जा रहा है, ठीक है? अब तुम्हारे को क्या पता प्लेयर को पीछे से कितना पैसा मैनचेस्टर सिटी दे रही है, चेल्सी दे रही है, अपने प्लेयर जो ये ऑफलोड कर रहे हैं, इतने पैसे में कहां घुमा फिरा के इन क्लब्स पे पैसा पहुंच जाता है भाई। आप हमें सामने से 60 दे दो, पीछे से हम तुम्हें 20 दे देते हैं, ठीक है? वो कब तुम कर सकते हो? जब मैं तुम्हारे में गूदा हो करने का, ये ठीक है, और दूसरा तुम पे पैसा लगाने की ताकत हो। भाई 20 दे रहे हैं, जेब से दे रहे हैं ना, क्लब से तो नहीं दे रहे। तो ये चीजें यूनाइटेड कर नहीं सकती। और इस तरीके से भाई मैनचेस्टर सिटी कि कौन अपने प्राइम में भाई सऊदी जा रहा है, कैसे इनके क्लब्स के प्लेयर चले जाते, हमारे नहीं जा पाते? तो मेरा लॉजिक तो ये है। साथ ही साथ भाई हमारे कनेक्शंस बिल्कुल नहीं है उनके, देखो कितने ठका ठक भाई, सऊदी निकल 1 साल में प्लेयर आउट। हम मेसन माउंट को 3-4 साल में नया मिडफील्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब साला भाई वो रह ही नहीं पाता फिट। तब 4 साल में, 3 साल में ल्यूक शॉ 25 साल से यहां पे खेल रहा है भाई,
उसके साथ रगड़े जा रहे भाई। अगर तुम टॉप लेवल पे क्लब को नहीं ले जा सकते एक साल के अंदर, ये होती है भाई, उन्होंने कन्वेनर बेल्ट लगा रखी है भाई, प्लेयर निकालो। यूनाइटेड क्या करते हैं, यूनाइटेड की डीले देख लो। यूनाइटेड के पिछले साल में सुन रहा था ईथन विलियम्स बहुत अच्छा नाम है, यूनाइटेड के लिए आ सकता है। शिया लेसी, ईथन विलियम्स, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, ईथन विलियम्स को चांस मिलना चाहिए, ये सब वो सब। मैंने लास्ट ईयर ये बातें सुनी है। आज ईथन विलियम्स की डील हो गई है, चैंपियनशिप में नहीं गया, उससे नीचे वाले क्लब ने उसको परमानेंटली साइन कर लिया। कितने में? साला 1 मिलियन भी नहीं मिला हमें, 1 मिलियन भी नहीं मिला। यस, हमें 50% सेल ऑन क्लॉज और रिलीज क्लॉज ये सब वो सब है, ठीक है, लेकिन हमारा बाय बैक क्लॉज वगैरह सब कुछ है। अगर ये अभी 1 मिलियन का नहीं बिका तो तुम्हें लगता है ये कल को 25 मिलियन का बिक जाएगा जिससे हमें कोई फायदा हो? नहीं। सो मोटी बात वापस वही है कि हमारी एकेडमी से हम ऑफलोड ढंग से नहीं कर पाते, हम मेन टीम से ऑफलोड नहीं कर पाते, तो सेल के कारण यूनाइटेड बहुत पीछे है। इसलिए मैं बिल्कुल इस चीज में विश्वास नहीं करता जो लोग मेरे को ये बात बताते हैं आके कि भाई अभी 2-3 साल रुक जाओ, हमारा बैलेंस अच्छा हो जाएगा, उसके बाद हम बड़ी साइनिंग करेंगे। नहीं करेंगे भाई, जब तक हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं लाएंगे तब तक आपका रीबिल्ड स्टार्ट ही नहीं हुआ। आई जस्ट होप इस रीबिल्ड को, जैसे लिवरपूल बेकार बिजनेस करते करते अचानक से यॉर्गन क्लॉप के आते ही ऊपर ले गई, एक मैनेजर उसको ऊपर ले गया। आई जस्ट होप माइकल कैरिक वो हमारा यॉर्गन क्लॉप हो जो हमारे को रिवाइव करवा पाए इररिस्पेक्टिव ऑफ अ पुअर मैनेजमेंट। सो लेट मी नो दोस्तों, तुम्हारे थॉट्स क्या है इन सारी डील्स पे, यूनाइटेड क्या करने वाली है आने वाले टाइम में। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।